जब यहाँ पे आया था तब पेजर ख़त्म हो रहा था और मोबाइल का दौर आया था। कुछ कुछ फिर फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ जब और हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर आ गए। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, बिना साहित्य के अच्छी एक्टिंग नहीं हो सकती है या अच्छा सिनेमा नहीं बन सकता है। कविशाला में आप सभी का स्वागत है सर। आपका कविशाला में स्वागत है। आई थिंक हम पहली बार कनेक्ट कर रहे हैं। जो अभी हाल फिलहाल में सिर्फ एक बंदा काफी हम लोगों ने देखी, और कुछ वक्त पहले मनोज सर से बात हुई थी फिल्मों को लेके, साहित्य को लेके कविशाला पे। लेकिन आज हम आपसे आप समझना चाहेंगे कि आपकी कहानी क्या है। जो सिर्फ एक बंदा काफी है उसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर कविशाला पे आपका। अंकुर जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझसे बात कर सकें। शुक्रिया। सर शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि आपको आई थिंक 13 14 15 साल करीब करीब हो चुका है फिल्मों में, या उससे ज्यादा। हाँ, मुंबई में हो चुका है इतना, फिल्मों में तो हाँ ऑलमोस्ट। सो जैसे जैसे मुझे काम मिलता रहा वैसे वैसे करता गया मैं। जी। शुरुआत तो दिल्ली से हुई थी, दिल्ली में मैं थिएटर करता था। हाँ। और फिरोज ट्रूप सईद आलम साहब हैं उनके साथ। जी जी। अशोक पुरंग साहब थे पहले, वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। तो 4 5 साल वहाँ पे थिएटर किया, फिर हिमाचल मंडी में चला गया मैं, 1 साल फुल टाइम वहाँ पे थिएटर किया। तो उसके बाद फिर कुछ दिन दिल्ली में आया, कुछ दिनों तक काम किया, फिर लगा कि यहाँ ज़्यादा काम है नहीं, कुछ जाना तो है। तो एक दोस्त पंकज जो मंडी में मेरा बैचमेट था, हाँ। वो आ रहा था मुंबई, तो मैं भी छटपटा गया और मैं उसके साथ मुंबई आ गया। जी। तो मुंबई से शुरुआत में तो बहुत ही डरा हुआ था कि क्या कैसे होगा, बट धीरे धीरे इतनी रास आ गई मुंबई की, फिर इसके बाद लगा कि कोई शहर इससे अच्छा तो नहीं है। मैं पूछा था जो अभी जैसे बताया आपने कि जो एक 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 समय है, 15 साल से ज्यादा का वक्त है, 15 साल से ज्यादा का समय आपने मतलब फिल्मों के पहले थिएटर किया, तो क्या परिवर्तन देखा आपने इन 15 20 सालों में? क्या चेंजेस देखे आज? जो चीजें अवेलेबल हैं पहले नहीं थी, या आज कुछ अच्छाइयां हैं या पहले कुछ अच्छाइयां थी? पूरा जो समय काल है वो उसको किस तरीके से देखा आपने? जब यहाँ पे आया था तब पेजर ख़त्म हो रहा था और मोबाइल का दौर आया था। हम्म। तो उस दौर में मैं आया था मुंबई पे, और तब यहाँ पे कास्टिंग का सिस्टम ऐसा था कि डायरेक्टर्स के ऑफिस में ही जाना पड़ता था, फ़ोटो के पीछे लिख के अपना नाम नंबर एक्सपीरियंस जो भी है। तो गली हम्म। गली घूमते रहते थे, बहुत सारे दिल्ली के आर्टिस्ट यहाँ वहाँ के थिएटर साथ में, पता चले वहाँ ऑडिशन हो रहा है तो उस तरफ चले गए, यहाँ चले गए। और गोरेगांव ईस्ट में मैं रहता था वहाँ पे। तो शुरुआती दौर में आया मैं, उसके बाद कुछ कुछ छिटपुट टेलीविज़न में काम मिला। सबसे पहले हम्म। जो मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर थे, जोगी मलंग। तो जोगी भाई ने कुछ कुछ काम दिया, कभी हकीकत में मेन रोल, तो कभी कुछ कुछ, और बाकी टेलीविज़न करता रहा। बट एक समय के बाद जो टेलीविज़न में एक तो जिस तरीके से काम करते थे, हम्म। वो वो समझ में नहीं आता था, और ऊपर से लगता था, और अच्छा रोल भी कई बार नहीं मिलता था, तो लगता था कि इस फॉर्मेट में तो नहीं कर पाएंगे काम। तो कुछ दिन गैप ले लिया, फिर सोचा कि यार क्या करें क्या करें, तो प्लेस लिखा, फिर दिल्ली जाता था, डायरेक्ट करता था, ऐसे काम करता रहा। फिर कुछ कुछ फिर फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ जब और हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर आ गए। तो कुछ छिटपुट छोटे मोटे रोल ऐसे मिले फिल्मों में। उसके बाद एक लाल रंग में फिल्म है, वो मिली, अफजाल साहब ने बनाई थी, सैयद अहमद हाँ। अफजाल ने। उसके बाद भी मतलब ये है कि बहुत काम के पीछे पड़े रहने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ, जो आ जाता है हिस्से में वो जाके कर लेता हूँ। तो उसके जी। बाद कुछ कुछ काम मिलते रहे और करता रहा। उसके बाद इस साल, पिछले साल भी 2 सीरीज रिलीज हुई थी। एक हॉट स्टार पे है, एस्केप लाइन, हम्म। काफ़ी अच्छी सीरीज बनी है। देश भर में, बाहर भी देखा लोगों ने, लेकिन बॉलीवुड में कितना देखा पता नहीं है, ये हिंदी सिनेमा में। तो उसमें भी अच्छा पार्ट था, वो अच्छी सीरीज भी थी। फिर एक पीछे साल एक शिक्षा मंडल रिलीज हुई थी, सैयद सैयद अहमद अफजाल साहब ने ही जी बनाई जी। थी वो। तो उसमें भी हम्म। एक अच्छा पार्ट था मेरा, प्राइमरी पार्ट था। तो उसमें इससे जस्ट अपोजिट रोल था, उसमें एक डॉन का रोल प्ले किया है, जो हाँ।
थोड़ा तोतला है। अच्छा। जी। तो ये सारा काम बिल्कुल। और बड़ा। लाल रंग में तो आपका फेस सबके सामने आता है। सबसे पहले शायद मैंने भी आपको लाल रंग में ही देखा था। हाँ। जी। तो सर आगे बढ़ने से पहले कुछ में पंक्तियां हैं, मैं वो पढ़ता हूं कि तुम सब कुछ तोड़ दोगे, मेरी तजवीज, मेरा मेरा दिल, मेरी कमर, फिर भी मैं तुम्हें सालता रहूंगा। मैं तुम्हें सालता रहूंगा, राम के वनवास में सीता के हिरण की तरह, सावन के ओसारे में बैठी विरहन की तरह। समिधा जलेगी मगर चंदन की सुगंध में, दर्द पलेगा लेकिन दोहे के छंद में। तुम्हारी चाह, तुम्हारी खुशी सर माथे से लगाकर, मैं तुम्हें सालता रहूंगा और अधिक प्रेम बरसाकर। तो सर जी आपकी ही पंक्तियां हैं ये। मैं एक्चुअली मैं पंक्तियां इसलिए पढ़ ये रहा था, कहाँ मैं से निकाली आपने? आपके ट्विटर पे मिली मुझे, मैं आप थोड़ा रिसर्च कर रहा था आप पे। तो अच्छा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे जो एक्चुअली जो कविताएं हैं, जो साहित्य है, जो किताबें हैं, आपका जो एक्टिंग वाला पार्ट है उसमें कितना हेल्पफुल रहती हैं, और आप लिटरेचर को और एक्टिंग को या बॉलीवुड के जो भी फिल्में हैं, वेब सीरीज है, इनका जो संबंध है आपस में, लिटरेचर के साथ में, साहित्य के साथ में, एक एक्टर का, एक अभिनेता का, उसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। बिना साहित्य के अच्छी एक्टिंग नहीं हो सकती है या अच्छा सिनेमा नहीं बन सकता है। तो क्योंकि जितने चरित्र और जितने मतलब कहानी के अलग अलग उसके पैटर्न को आप देखते हैं, या एक एक समाज से बनती हैं कहानियाँ, है ना। समाज से बनते हैं किरदार जो अलग अलग कहानियों में, और इतने सारे लोग लिखते हैं उनके अनुभव, उनके जीवन का अनुभव उनकी कहानियों में होता है। तो एक अभिनेता को कोई जब वो कहानी पढ़ता है या कोई नॉवेल पढ़ता है, तो उसमें उसके जीवन, इतने पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस का वो निचोड़ किताब में अपने निकालते हैं। तो आप अलग अलग राइटर्स के थ्रू अलग अलग कैरेक्टर के जीवन को आप समझ सकते हैं, और आपका इमेजिनेशन पावर इतना, जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आपका एक सिनेमा चल रहा होता है और वो किरदार चल रहा होता है, तो आप उसको अपने तरीके से परस्यू कर सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है, वरना एक अभिनय को समझना मतलब एक लोग एक्टिंग समझ ये नहीं है कि आगे कुछ भी कर लिया और चले गए। एक्टिंग कि जितने गहराई में एक समुंदर है, उतरेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कम है। जितना साहित्य का समुंदर है, तो करते जाएंगे एक उस किरदार के हिसाब से, उसकी खाल में, उसके स्किन में एक किरदार के घुसने के लिए उस किरदार के आसपास का परिवेश, उसकी भाषा, उसका मतलब भाव, ये सब आपको समझने में किताबों से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। बहुत ज़्यादा आपके और नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है ना। और एक्टिंग टोटली अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप चीज़ों को समझते कैसे हैं, उसको कन्वे कैसे करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा बहुत सारा, तो फिर लिमिटेड जो चीज़ आपके पास रहेगी उतने में ही कर पाएंगे। बिल्कुल। आप किनको पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में? अगर आपसे हम बात करें, आपकी पसंदीदा लेखक, आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी हैं? मैं सच बताऊं तो इन दिनों थोड़ा पढ़ना कम हो गया है, आलसी हो गया हूं, बट कोशिश अभी शुरुआत वापस से करूंगा। तो शुरू के दुष्यंत कुमार मेरे मतलब पोएट फेवरेट थे, और धर्मवीर भारती वो फेवरेट थे। बहुत सारे दिनकर जी को पढ़ा है, और छायावादी कवि जितने हैं उन सबको पढ़ा है। उस वक्त लेखक सारे थे जितने, धूमिल, इन सबको पढ़ा है। और बाहर की किताबें भी, नॉवेल बहुत सारे पढ़े हैं। एकदम ऐसे आपने पूछ लिया तो नाम नहीं आ रहा है। और विनोद कुमार शुक्ल जी, उनको, निर्मल वर्मा, और मतलब बहुत सारे लोग हैं ऐसे, एकदम नाम गिनाने सोचना पड़ेगा मुझे। जी, एक लंबी लिस्ट होगी, बिल्कुल समझ सकते हैं। सर आपने बताया कि अभी जैसे बात कर रहे थे कि आप हर तरीके काम नहीं करते हैं, तो जो अभी रिसेंटली हमने वेब सीरीज देखी, सिर्फ एक बंदा काफी है, एक अलग फिल्म है। हाँ जी, फिल्म है ना, एक फिल्म है। तो एक अलग तरीके की मूवी है, अलग तरीके का जो स्टोरी लाइन है वो पिक किया है। उसकी जरूरत थी समाज में, जिस तरीके से आजकल गतिविधियां चल रही हैं, या कि एक अलग तरीके की इमेज बाबाओं की, और वो बनी हुई है। उसमें कुछ ठीक है, कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत है। तो आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया? चूंकि अपूर्व जो सिंह करकी हैं, जो उन्होंने बनाया है,
तो टीवीएफ के टाइम से हम काफी कनेक्टेड हैं और बातचीत हमेशा होती रहती थी। आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, और ये क्यों पिक करा, आपको क्या इसमें कैंची लगा कि नहीं नहीं इसको मुझे करना ही चाहिए इस फिल्म को? मतलब देखिए, कई बार तो हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता है कि करने का और नहीं डिसाइड करने का, अभी इस स्टेज पे है। हाँ, बट रोल ये होता है कि रोल एकदम ख़राब हो तो बिल्कुल करने की इच्छा नहीं होती, वो नहीं करता हूँ। जी तो जी। इस वजह से कुछ दिक्कतें भी होती हैं। बट ये शिवम गुप्ता कास्टिंग डायरेक्टर हैं इसके, उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस रोल के हाँ। लिए। बोला कि एक हम फिल्म बना रहे हैं जिसमें लड़की का एक बाप का किरदार है, हाँ 15-16 साल। तो मैंने कहा कि मैं लगूंगा क्या, सबसे पहले बात यह है कि बाप बना रहे हो मुझे, मैं लगूंगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। कि रोल कैसा? बोला रोल बहुत अच्छा है पिक्चर में, हाँ और एक बार आप करो। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, और फिर अगले ही दिन उनका फ़ोन आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। तो अपूर्व हाँ सिंह करकी साहब ने, शायद बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने एस्केप लाइफ देखी थी, जो सीरीज़ की मैं हाँ आपसे बात कर रहा था। तो उसमें भी मैं अच्छे एक्टर्स थे उसके अंदर भी। गीतिका विद्या हैं उसके अंदर, हाँ। वो पत्नी का रोल निभाया था उन्होंने। उसमें 9 साल की लड़की का बाप था। एक कहानी में राजस्थान की जो स्टोरी है उसमें, तो मैंने कहा कि 9-10 साल तो ठीक है, लग पाऊंगा क्या? लगेंगे, रोल अच्छा है, आइए। तो मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया। फिर पता चला कि मनोज जी को भी दिखाया गया और पूछा गया उनसे, तो और भी 1-2 लोग थे शॉर्ट लिस्टेड। हाँ तो मेरा काम सही लगा, तो मैं सेलेक्ट हो गया। फिर भी सोच रहा था कि ये रोल कर रहा हूँ, कितना है। फिर स्क्रिप्ट पढ़ी और कहानी जब बाद में पता चली किसके ऊपर बेस्ड है, तो और स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल थी कि मैं इमोशनली बहुत वो हो गया। मुझे लगा कि यार ये काम तो करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वो कुछ बात कह रही है, इस बात का मुझे हिस्सा होना चाहिए। और फिर डायरेक्टर भी इतने अच्छे थे, प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा था, और मनोज बाजपेयी साहब के बारे में तो कुछ भी कहना, मतलब क्या ही बोला जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये नहीं आया आपके दिमाग में कि इम्पैक्ट जो व्यूअर्स का है निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जो एक्चुअली जो हमने अभी धरातल में कुछ सालों पहले भी एक बाबा के नाम पे जिस तरीके से काफी चीजें हंगामे और काफी दंगे हुए थे, तो आपको नहीं लगा इस तरीके का इम्पैक्ट निकल के आएगा? पॉजिटिव स्टोरी पावरफुल है, बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज देती है, लेकिन जनता है, ऑडियंस है, वो किसी भी तरफ उसका रुख हो सकता है। तो इस तरीके का विचार नहीं आया आपके माइंड में, आपके दिमाग में? मतलब विचार तो आया, कई बार लगता था कि यार, मतलब अगर हालात जब थोड़े से और पहले के होते और ये पिक्चर बनी होती तो हम पे भी खतरा हो सकता था, ऐसा लगा। पूरी इतनी पावरफुल थी ना, और डायरेक्टर का काम मैं उनका देखा हुआ था, तो मुझे लगा कि इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। और ये पिक्चर रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, मतलब ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है ये। सो फिल्म, और मतलब मौका हमें नहीं मिलता है, मौका मिले तो मतलब जो सोसाइटी के लिए कुछ बात कहती हो। हम सिनेमा बात ही कह सकती है और कुछ कर तो सकती नहीं है, तो उस बात कहने में आपका भी किसी भी तरीके से योगदान हो सकता है। तो मुझे लगा कि इसमें होना चाहिए। फिर स्क्रिप्ट रीडिंग में हम लोग बैठे पढ़े, फिर बहुत इमोशनल हो गया। मुझे लगा कि मैं सही जगह हूँ और ये काम करना, मुझे जितना भी पार्ट है मेरा इस फिल्म का हिस्सा होना है। और वो डायरेक्टर अपूर्व सिंह करकी भी बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, तो उनके पहले के काम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो सब एक अच्छा बनता गया और फिल्म भी बनी, और हर किसी को मतलब एक पॉजिटिव वो तो अपने काम को लेके रहता ही है कि उसका काम चले, उसको लोग सराहें, देखें, काम लोगों तक पहुँचे। और ये काम मतलब जी पे रिलीज़ हुआ, जी5 पे, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने बहुत देखा इस काम को, बहुत ही अप्रिशिएट किया। और लोगों ने ये कहा कि यार ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि हम अवेयर कर सकें। थोड़े बहुत तो अवेयरनेस होती है ना, जब जिस वक्त आप फिल्म देख रहे होते हैं तो आपको भी लगता है कि हम पे भी कुछ बात पे होगा तो ऐसे आवाज़ उठा सकते हैं। तो कुल मिला के इस प्रोसेस में मज़ा आया, बहुत ही शूटिंग बहुत अच्छी हुई, काम अच्छा। मुझे लगता है जी बिल्कुल, और बहुत लोगों को हिम्मत मिली होगी, बहुत लोग जो आवाज नहीं उठा पाते उनको हिम्मत मिली होगी। कभी भी ऐसे इंसिडेंट से कुछ होता है तो उसके लिए आवाज उठाएं, और मतलब उसके लिए आप मतलब वास्तव में सराहना के मतलब सराहना आपकी होनी चाहिए, फिल्म की सराहना होनी चाहिए जो हो रही है। सर आगे बढ़ते हैं, अभी आगे क्या देखने को मिलेगा जो आपकी तरफ से आगे आने वाला है? आगे
अगले महीनों में या अगले साल? आगे एक मेरी फिल्म है जो बहुत सारे उसमें गई है, अवार्ड में गई है। लाइट बढ़ा दूं मैं अगर आपको चाहिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक अभी शायद मामी में इस बार दिखाएं, दुनिया के सारे फेस्टिवल में वो गई है वो फिल्म, शंकर फेरीज ओके नाम है ओके उसमें टाइटल रोल प्ले किया है मैंने। तो लोकार्नो में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था उस फिल्म का। ओके। और एक और फिल्म है, वो पता नहीं, मोर डूंगरी नाम से, उसमें मतलब सेकेंड लीड पार्ट है, तो कब आएगा पता। और ये फिल्म तो शायद किसी ओटीटी पे आ जाए, शंकर फेरीज, क्योंकि जी ये हर जगह इस फिल्म की बहुत ही प्रशंसा हुई, अवार्ड जीती है। कान में गई है, टोरंटो गई है, बुसान गई है, और शिकागो गई है, हर जगह, हर पूरे दुनिया के हर फेस्टिवल में घूमी है। जी तो टाइटल रोल प्ले किया है, देखिए जब भी आ जाए। तो ये काम है। जी बाकी कुछ कुछ बिल्कुल। अभी काम देखिए, कुछ आ ही रहा है कुछ तो ऐसा है। बिल्कुल सबको इंतजार रहेगा। और अभी मतलब इस फिल्म के देखने के बाद से आप सबकी लाइमलाइट में बिल्कुल, जो भी आपकी फिल्में या जो भी वेब सीरीज आपके आगे आने वाली है, सब लोगों का इंतजार रहेगा और सभी लोग देखेंगे। सर आखिरी में, चूंकि मैंने आपकी कविता पढ़ी तो मुझे इतना पक्का मालूम है कि आप कविताएं लिखते हैं, तो अगर आप कुछ सुना पाए। दूसरा इसी के साथ में, अगर चूंकि एक आपने लंबा टाइम दिया है अपनी इस यात्रा में, कि जो अपने फिल्मों के लिए, थिएटर के लिए, तो बहुत सारे नए लोग हैं जो इसको देखेंगे, इस एपिसोड को, इस डिस्कशन को, उनके लिए आप क्या बोलना चाहें? किसी लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, बट मुझे लगता है कि जो अच्छी चीजें होती हैं वो टाइम के साथ पकती हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। मतलब किसी भी चीज को समझने के लिए एक वक्त होता है। अभी तो जी मतलब बहुत जल्दी चीजें पक जाती हैं। कुछ थिएटर एक दो साल किया या एक दो प्ले किया और निकल आते हैं लोग सिनेमा में काम करने के लिए। वो बुरा भी नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी जर्नी है। लेकिन सतत एक एक किसी विधा में काम करते रहें लगातार आप, तो ही आप समझ पाते हैं उसकी गहराइयों को, है ना। हम्म और आज के टाइम में तो इतना इजी हो गया, हर किसी के पास सुविधा है, मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो अपनी बात कह पाते हैं लोग। पर उनको पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जिस जिस काम के लिए आप घर वालों से या कहीं से भी, क्योंकि घर के लोग अभी भी नहीं कहते होंगे कि जा तू इस फिल्म में चला जा या हम्म, सिनेमा में चला जा, कहते होंगे जी, नौकरी कर, वो सब कर। उन सब हाँ बातों को लेके उनको दरकिनार करके अगर आप आए हैं तो उस पर फोकस रहिए, और आज नहीं कल नहीं परसों आपके हिस्से का काम आएगा, और आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँचेंगे। लेकिन जो काम चुना है, जो रास्ता आपने, उस हाँ रास्ते पे थोड़ा सा अडिग रहिए, और उसकी गहराइयों तक जाने की कोशिश करिए। पढ़िए खूब, हम्म सिनेमा देखिए। दुनिया में आज तो अवेलेबल है बहुत सारा अच्छा सिनेमा अवेलेबल है, इतने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन सब पे अच्छा सिनेमा अवेलेबल है। अच्छा सिनेमा देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर सकते हैं खूब, जितना कर सकते हैं। मेरे पास काम आ रहा जी है नहीं आ रहा है वो तो दिक्कत होती है, बट आप अगर काम करते जाते हैं उस लायक, तो एक एनर्जी अच्छी क्रिएट होती है। आपको जहाँ जितना भी मौका मिलेगा, आप अच्छा करके आएंगे तो वो काम ही आपको आगे पहुँचाता है। और नहीं भी पहुँचाए तो आपको एक ये अनुभव होगा या सुखद लगेगा कि मुझे जो मिला, मैंने एक अच्छा काम किया, और अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। और ऐसा बोलने के साथ साथ मैं खुद को भी ये बोल रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अपने काम पे जी मेहनत करना चाहिए, और थिएटर और इन सब में मेहनत करना चाहिए, सिनेमा के लिए मेहनत करना चाहिए, अभिनय और अच्छा कर सकूं इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो जी ये बिल्कुल बिल्कुल। एक दो प्रश्न है जिसके लिए मैं थोड़ा सोशल मीडिया में डाला था कि हम आपसे बातचीत करेंगे, तो एक इसमें प्रश्न है, अनस है, इन्होंने पूछा है कि एक कॉमन मैन और बॉलीवुड एक्टर में क्या फर्क दिखता है आपको? क्योंकि कॉमन, वो भी कॉमन ही है, बट जिस तरीके से एक शो बिजनेस है यहाँ पे, जो चमक जाते हैं उनकी बात है, जो नहीं चमक रहे हैं वो तो कॉमन ही है हाँ यहाँ पे भी। ठीक है। हाँ तो जो चमक जाते हैं उनके इर्द गिर्द, क्योंकि उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी चाहिए, और एक चमक दमक की दुनिया है, तो कई हम्म बार वो भी इंसान है, उनको भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, सारी चीज़ें हैं। सो हाँ बहुत आम आदमी, कॉमन आदमी, तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? कॉमन आदमी है कि रोज सुबह उठता है, काम पे जाता है, घर चलाता है ना। हम्म यहाँ पे भी लोग हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, घर चलाते हैं।
तो कॉमन और अनकॉमन की इसमें बात भी नहीं है। अब वो लाइमलाइट की एक बात है कि जिसको लाइमलाइट मिल गया है उसके अंदर बहुत सारे लोग फोटो खिंचाएंगे, भीड़ लगाएंगे, ये सब करेंगे। थोड़ा कुछ लोग सोचते होंगे कि हम सुपीरियर हैं, बट ऐसा है नहीं। वो जी भी एक काम, उस काम का ऐसा उनको मिला है, उनको फल मिल रहा है, तो उस फल को भोगे। लेकिन बहुत बहुत फर्क नहीं है, हर कोई वही फील करता है। ये अलग बात है, हम लोग ज़्यादा सोसाइटी से थोड़े कट जाते हैं। जो एक्टर्स है ना, वो जो आम सोसाइटी है उससे थोड़ा सा अलूप हो जाते हैं, थोड़ा सा कट जाते हैं। मजबूरी भी हो सकती है या फिर जो भी कहिए, बट हम लोगों को समाज में जितना ज़्यादा रह सकें, जा सकें, घूम सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल। एक प्रश्न और है कि ये महेश ने पूछ रहे हैं कि आपको लाल रंग फिल्म में रणदीप हुड्डा जी या हरियाणवी छोरे के साथ काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। लाल रंग 2 बनने वाली है, वापस से फिर करूँगा, जी तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो अपने क्राफ्ट को जानते हैं, और वो मतलब ईज पे रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि हाँ वो अपना स्टारिज्म दिखाते होंगे, बहुत ही सामने एक्टर्स को भी अपना दोस्ती यारी में ईज पे रहते हैं। बहुत ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मैन। जी सर जी। सर पोएट्री के लिए बोला था, अगर कोई आप सुना सकते हैं, आपको कुछ आपके माइंड में है तो जैसे कुछ दो मतलब चार। मुझे याद आ रहा है, 2-3 लाइन याद आ रही है। मैंने लॉकडाउन में कविताएं कुछ ज़्यादा लिख रहा था, मैं पहले जी लिखता जी था। जी। फिर अभी मुझे फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छा लिखा जा चुका है, मुझे पढ़ना चाहिए जब मौका मिले। जी तो फिर अब तो नहीं लिख रहा हूँ। तो दूसरों से उम्मीद करते हुए लोग बोलते हैं, लाइन लिखी थी 3 कि वो चांद सूरज नहीं बन पाए, तुम पेड़ नहीं बन पाए, और मैं आदमी नहीं बन पाया। हाँ हाँ। हम्म। और शानदार। एक एक और लिखी थी, कुछ दिन पहले लिखी थी। दोस्त यार कहते हैं तो वही याद है, सुना देता हूँ। तो वो एक ऐसी थी, सुनेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। कि सितम हर मोड़ पर है, किस तरफ जाएंगे आली जा, शहर में होड़ है, अब किस तरफ जाएंगे आली जा, हम्म। नजर बेपर्द है, पर्दा नशी का क्या भरोसा है, भरोसा खुद पे करना भी यहाँ पे एक धोखा है। हाँ और यहाँ खिलना है, यहाँ पे खिलना है तो खास तौर से बॉलीवुड या दुनिया जो भी समाज चलता है आज के दौर में, यहाँ पे खिलना है तो इस चमन के फूल हो जाएं, नहीं तो आपकी खुशबू बिखर जाएगी आलिजा। और हम्म। इमोशन में नहीं, मोशन में रहना होगा आलिजा, जरा भी यूं रुके या यूं झुके, सब आगे बढ़ जाएंगे आलिजा। हाँ सितम हर मोड़ पर है, किस तरफ जाएंगे आलिजा, शहर में होड़ है, अब किस तरफ जाएंगे आलिजा। हाँ। शानदार है, इमोशन में नहीं मोशन में रहना होगा। बहुत शानदार सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंकुर जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा अच्छा लगा बात करके आपसे। और बिल्कुल हम लाल सैयद सर के साथ भी कनेक्ट में हैं, उनके साथ अभी 2-3 बार बातचीत करी है। जैसे ही लाल रंग आती है हम फिर आपसे आपको बुलाएंगे और जी बिल्कुल सर को बिल्कुल भी साथ में लाएंगे। मुझे बिल्कुल सर बहुत ही बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। सर। थैंक यू।